हाँ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि क्यों ऐसा कर रहे हो। क्या तुम्हारा हक नहीं है कि तुम एक अच्छा मोबाइल फ़ोन चलाओ? क्या तुम्हारा हक नहीं है कि तुम एक अच्छे कपड़े पहनो? क्या तुम्हारा हक नहीं है कि तुम्हारा एक आलीशान सा मकान हो, एक अच्छा मकान हो, एक अच्छा घर हो, जिसमें एक खूबसूरत सा किचन हो, खूबसूरत सा बेडरूम हो, बाथरूम हो, अच्छे अच्छे बर्तन हो, एक अच्छी सी गाड़ी हो, करोड़ों की नहीं, कुछ लाख की हो, बस इतनी अच्छी हो कि आप उसमें सफ़र कर पाओ, अपने माँ बाप को कहीं ले जा पाओ, खुद कहीं जा पाओ। एक अच्छी सी नौकरी हो आपके पास, और ऐसी नौकरी हो जिसको करने से आपको कोई पेन नहीं हो रहा है, जिसको करने के बाद आपको ये महसूस हो रहा है कि महीने के अंत में मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जिससे मैं अपना जीवन अच्छा जी पाऊँगा। एक ऐसा अमाउंट आएगा आपके खाते में, उस अमाउंट से आप हर महीने अपने घर का अच्छा से राशन भरवा पाओगे। अपनी जितनी भी नीड है जो आज आप पूरी नहीं कर पा रहे हो, वो सारी चीज़ें पूरी कर पाओगे। तो क्यों ऐसा नहीं कर रहे हो? सिर्फ एक चीज़ करनी है आपको, कुछ दिन लगातार अपने अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाना है आपको, बस सिर्फ कुछ दिन। अब तक आपने जो भी किया, जैसा भी हुआ, सिर्फ वो आपके नसीब के ऊपर नहीं था, आपकी मेहनत के ऊपर नहीं था। इस दुनिया में सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं लोगों के पास। पहला होता है कि उनको तुक्के से वो चीज़ मिल जाए, उनका नसीब अच्छा हो जाए। दूसरा ऑप्शन होता है कि वो कठिन परिश्रम कर लें, बहुत मेहनत कर लें, अग्रसर हो जाएं, बिल्कुल मेहनत में लीन हो जाएं, नहाना भूल जाएं, खाना भूल जाएं, सोना भूल जाएं। सिर्फ वो पागलों की तरह पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उनको किसी की बात समझ नहीं आ रही है कि भाई ये मत कर, ये कर, ये किताब मत कर, वो किताब कर। उनके पास जो है वो बेतहाशा पागलों की तरह वो चीज़ करे जा रहे हैं। तो या तो एकदम अथक प्रयास, अथक मेहनत, एकदम कड़ी तपस्या, या फिर नसीब तुक्का। अब नसीब वाला जिसको नसीब से मिल जाता है, वो मेहनत करने वाले को देख के कहता है कितना पागल है, इतनी मेहनत थोड़ी ना लगती है। शॉर्ट ट्रिक्स अपनाते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, और देखो आज हम गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, बढ़िया सैलरी कमा रहे हैं, बढ़िया घर है। और मेहनत करने वाला जो बिना मेहनत किए नसीब से जिसका हो जाता है, उसके दिमाग में क्या बना रहता है कि यार नसीब से होता है। देखो यार, उसका नसीब कितना अच्छा था, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में बैठा और क्रैक कर लिया। मैं इतने सालों से लगा हूँ, मेरा नहीं हो रहा है। भगवान भी बड़े दयानीय है। तो अब बताइए कि गलत कौन है? गलत कोई भी नहीं है। जिसका तुक्का से हो गया, उसके पास भी ऑप्शन था मेहनत करने का। जिसका तुक्का से नहीं हो रहा, जिसका नसीब से नहीं हो रहा, जिसके भगवान उससे खुश नहीं है, उसके पास भी ऑप्शन है मेहनत का। तो ईश्वर ने सबको मेहनत का ऑप्शन दिया है, समय दिया है। ऐसा तो नहीं है कि आपको 24 घंटे बिल्कुल लगातार काम करना पड़ रहा है। 24 घंटे में आप सिर्फ और सिर्फ 200-300 रुपये का काम कर पा रहे हैं। अपने घर को चलाने के लिए आपको 24 घंटा काम करना पड़ रहा है। एक बार अपने मन से सोचिए, आप किस चीज़ से भागना चाह रहे हैं? आप फ्रीडम किस चीज़ से चाहिए आपको? आप वो फ्रीडम अभी चाहना चाह रहे हैं कि अभी मुझे आज़ादी मिल जाए पढ़ने की, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मेरा दिमाग एकदम मेंटली प्रेशर से रिलीज़ रहे, और मैं पढ़ूँ अच्छे से। क्यों मिलेगा ये सब कुछ आपको? क्यों मिलेगा? आपका दिमाग प्रेशर में रहेगा, आपके घर में आर्थिक तंगी रहेगी, आपके घर में पैसों की बिल्कुल एकदम कमी रहेगी, चिल्लम चिल्ली होती रहेगी, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, शराब, नशा, आक्रोश, कर्ज, शादी ब्याह, प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा, ये सब आपके पास रहेगा। इसके साथ आपको वो चीज़ करनी है। आप ये मत सोचो कि इन सब चीज़ों को एकदम भगवान हटा लें और मुझे फ्रीडम दे दें और मैं फिर पढ़ूं। क्यों? ये सब साथ में रहेंगी, और अगर इनके साथ नहीं कर पाओगे, इनको छोड़ने के बारे में सोचते रहोगे, तो ज़िंदगी भर ये हावी होती रहेंगी। कभी भी तुम फाइनेंशियली आज़ादी में नहीं जी पाओगे, कभी तुम्हारे जेब में पैसे नहीं रहेंगे, तुम हमेशा तड़पते रहोगे। तुम्हारे सामने से अपॉर्चुनिटी बिखरती चली जाएंगी। कभी बैंक का एग्ज़ाम आएगा, निकल जाएगा, रेलवे का एग्ज़ाम आएगा, निकल जाएगा, पुलिस का एग्ज़ाम आएगा, निकल जाएगा। तुम यही सोचते रहोगे कि कब ये आज़ादी मिलेगी। तुम्हें उसके साथ लड़ना पड़ेगा। तुम ये सोचो कि तुम्हारा आने वाला जो एग्ज़ाम है, तुम्हें उसके लिए लगातार प्रतिदिन 3 से 6 घंटे, 8 घंटे लगातार, एक एक फिक्स है कि 3 घंटे तो 3 ही घंटे, 6 घंटे तो 6 ही घंटे। कोई मर जाए, कोई पैदा हो जाए, किसी का जन्म दिवस हो जाए, किसी का मरण दिवस हो जाए, किसी की शादी हो जाए, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अब तुम्हारे दोस्त और दुश्मन बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई तुम्हें एक फ़ोन करके देखो ना कि भाई 40 रुपये दे दियो थोड़ा पेटीएम में, मिल जाएगा।
भाई 4,000 रुपये दे दियो, नहीं मिलेगा। कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं है, समझे? तो तुम उसके साथ में लड़ना शुरू करो और ये दिमाग में एक सेट रखो कि सालों साल मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, सालों साल नहीं करनी है, कुछ महीने लगातार मुझे ये काम करना है। इसके साथ जो भी होगा, मुझे कोई जान से खंजर नहीं मार देगा, मेरे पास कोई आके मेरे को कोई बंदूक नहीं चला देगा। लड़ाई हो रही है, हो रही है, झगड़ा हो रहा है, पापा दारू पी रहे हैं, पी रहे हैं। सारी चीज़ें सही कैसे हो सकती? पैसे से। या तो मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के कोई काम करने चला जाऊं, या फिर इन चीज़ को सहते हुए पढ़ना शुरू कर दूं और इस हद तक लग जाऊं कि मैं अपने आप से कह दूं कि भाई यही एक ऑप्शन है घर में आर्थिक तंगी दूर करने का, घर में कलेश दूर करने का, घर को इन गंदी जो सामाजिक व्यवस्था है इससे आज़ाद करने का। कि हम किसी भी दफ्तर में जाएं, हमारा कोई काम नहीं बन रहा, हम सरकारी बैंक में जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा निकालने, तो हम लंबी लाइन में लगे पड़े हैं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं कोई इलाज कराने के लिए, तो लाइन में लगे मरे जा रहे हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हैं। अगर इस व्यवस्था से आज़ाद होना है तो तुम्हें कुछ महीने लगातार पढ़ना पड़ेगा, चाहे तुम यूपीएससी के लिए पढ़ो, चाहे तुम पीसीएस के लिए पढ़ो, चाहे तुम लेखपाल के लिए पढ़ो, चाहे तुम बैंक के लिए पढ़ो, रेलवे के लिए पढ़ो। तुम्हें एक रोज़गार चाहिए, एक नौकरी चाहिए, तुम्हारा ये सपना होना चाहिए कि मुझे मेहनत करना है, मेहनत से भागना नहीं है। किताबें खोलनी है, नोटबुक खोलना है, बुक खोलना है, यूट्यूब खोलना है और लग जाना है। एक इंग्लिश में एक वर्ड होता है डोपामीन, वो एक केमिकल होता है। तुम्हारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? आज 8-10 मिनट की वीडियो रहेगी, क्योंकि मैं लगभग 1 हफ्ते बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो कुछ रिसर्च में था और कुछ ऐसी चीज़ें मैंने देखी। हाँ, मैंने जो चीज़ देखी वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं, कि मैंने सड़क पे 2 हाथ से देखे, 2 हाथ से। और जो मेरे मन में होता है कि ये दुनिया बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, ये धरती बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ के लोग, इस देश के लोग एकदम हरामजादे, कुत्ते, कमीने हैं। यहाँ सिर्फ सब अपना अपना जेब भरने की फिराक में रहते हैं। कोई परीक्षा हो रही है तो वहाँ एग्ज़ाम लीक करके 10-5 करोड़ रुपए अपना कमाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उस लीक करने के बाद उस बच्चे का क्या होगा, उस दिन के एग्ज़ाम का क्या होगा, कितने लोगों के सपने पानी में मिल जाएंगे। कोई इंसान कहाँ से मेट्रो, ट्रेन, हवाई जहाज़ पकड़ के आ रहा है, उसका क्या खर्चा कहाँ से लाएगा, कुछ नहीं सोचते कोई। मैंने सड़क पे देखा, कुछ महीने पहले मैंने देखा कि नाली भरी हुई थी, लोग कूड़ा फेंक रहे थे, वो नाली भरी, जाम हुआ, पानी रोड पे आया और मैंने देखा कि उसी सड़क पे खुदाई हुई है, सफाई हो रही है, खुदाई करके पत्थर कंकड़ रोड पे आए हुए हैं। और ये नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूँ मैं, राष्ट्रीय राजमार्ग की, दिल्ली में। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक महिला के सर के ऊपर से एक बड़ा ट्रक गुजर गया। कोई वैल्यू नहीं, कोई न्यूज़ में नहीं आया। क्या उस इंसान की वैल्यू नहीं थी? बट हम ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको अपनी पड़ी होती है। तो खैर छोड़ो, ये बात तो अलग थी। मैं जो समझा रहा था कि आपको भूल कर कि आपको दर्द भी होता है, आपको जो लगता है ना, जब ये आप मेरी वीडियो क्यों देख रहे हो, क्यों आ गया हूँ मैं आपके सामने, क्योंकि आप कहीं ना कहीं, डोपामीन एक ऐसी चीज़ होती है, जब आप सुबह सुबह उठते हो तो आपको बड़ा फ्रेश फील होता है कि आज तो हम फाड़ देंगे। या फिर कभी कभी शाम को ऐसा लगता है, जब दिन खत्म हो जाता है, तब आपको लगता है कि अब कुछ उखाड़ देंगे। वो जो 24 घंटे में एक टाइम आता है ना, उस टाइम आपके दिमाग में वो डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज होता है, जिससे आपको लगता है कि सब कुछ संभव है। मैं ये एग्ज़ाम निकाल लूँगा, मैं डीएसपी बन जाऊँगा, मैं रेलवे में कमर्शियल क्लर्क बन जाऊँगा, मैं लोको पायलट बन जाऊँगा, मैं बैंक में अधिकारी बन जाऊँगा। वो विज़न आने लगते हैं उस छोटे से समय में। उस समय में जो चीज़ ये होती है ना, उसको कहते हैं डोपामिन रिलीज, आपके दिमाग में होता है। अगर ये चीज़ 24 घंटा आपके दिमाग में होने लग जाए तो आप फाड़ दोगे। और वो 24 घंटा कैसे रिलीज हो सकता है? आप सिर्फ और सिर्फ पागल हो जाओ कि मुझे ये एग्ज़ाम फाड़ना है, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, मेरी गरीबी इसी से दूर होगी, मुझे किसी की बात नहीं सुननी, कोई स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं, कोई फालतू की चीज़ नहीं, सिर्फ यही करना है। एक काम को 50 बार करना है, एक काम को 1000 बार करना है, एक बुक को 5 बार पढ़ना है, एक सवाल को 50 बार लगाना है, बस मल्टीपल टाइम मुझे करते रहना है। कितना भी दुख दर्द हो, कितना भी पीठ दर्द हो, कितना भी पापा मम्मी लड़े आपस में, कितना भी भूख प्यास लगे, बस मुझे करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है बस। डोपामिन की ऐसी की तैसी, माँ बहन भाड़ में गई डोपामिन। मज़े के लिए थोड़ी ना पढ़ना है, दर्द के लिए पढ़ना है। तुम दर्द को अपनाने लगो, गाली देने लग जाओ, जितना हो सकता है गाली दो,
क्योंकि तुम्हें जो ये स्ट्रेस होता है, जो ये एंजाइटी होती है, किससे तुम लड़ रहे हो? तुम्हारे अंदर एक आत्मा बैठी हुई है जो तुम्हें गलत भावनाओं में बहा के ले जाती है कि मत कर, सो जा, सुबह से कर लियो, 2 बजे उठ जाइयो, रात में 4 बजे उठ जाइयो, अभी पेन हो रहा है, अभी पीठ में दर्द हो रहा है, अभी 3 घंटे से बैठा हूँ, अभी 4 घंटे मैंने शॉर्ट्स देख लिए। ये कौन है? तुम्हारे अंदर बैठी हुई वो गंदी आत्मा, वो गलत अवधारणा जो तुम्हें गलत काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो तुम्हें उसको गाली देना पड़ेगा कि तेरी ऐसी की तैसी, तू साला, तू मुझे सुलाएगा, तू मुझे भटकाएगा, तेरी ऐसी की तैसी, ले बैठ, अभी अभी मैं 50 सवाल मैथ के बनाऊंगा, अभी मैं 3 घंटे की लेक्चर देख के नोट्स बनाना शुरू करूँगा, तू सुला मेरे को, देखता हूँ तेरे में कितनी हिम्मत है। ये वाला एटीट्यूड अपने अंदर रखना है। और सिर्फ कुछ महीने, 6 महीने की तैयारी में तुम अपना जीवन बदल सकते हो भाई। 6 महीने लगातार प्रतिदिन 6 घंटा, 8 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा जो आप दे सकते हो। मुझे नहीं पता आपकी परिस्थिति क्या है, मुझे नहीं पता आप लोहा ढोने के लिए 8 घंटे दे रहे हैं, आप ट्रक चलाते हैं, आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, आप कॉल सेंटर में काम करते हैं, मुझे नहीं पता कि आप हाउस वाइफ है क्या है। मैं सबको यूनिवर्सल लेके चल रहा हूँ कि आप 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितना हो सकता है मैक्सिमम एक रूटीन बना के रखिए और उससे टस से मस नहीं होना। किसी का शादी हो, किसी का हैप्पी बर्थडे हो, अपने इमोशन कंट्रोल रखने हैं। कभी भी अपने इमोशन को बहाना नहीं है कि आज बहुत ज़्यादा खुश हो गए, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। एक मशीन की तरह बन जाना है, मशीन, लाइक अ मशीन, वर्क अ मशीन। सिर्फ मशीन अपने दिमाग के अंदर होनी चाहिए कि मैं एक मशीन हूँ, मुझे ये उठना है, मुझे ये करना है और डेली यही करना है। जिस दिन मेरा एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम सेंटर में मेरे सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, वो सारे सवाल मुझे बनने चाहिए। वो बनेंगे कैसे? मुझे अभी से उस अपने आप को मशीन बना के रखना, और उस दिन भी मैं मशीन की तरह ही काम करूँगा। कोई इमोशन नहीं है, सवाल बन रहे हैं तो ठीक, नहीं बन रहे हैं तो ठीक, बस मल्टीपल टाइम मुझे करते रहना है, 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 बस। और जिस दिन सफलता मिल जाए, जिस दिन सैलरी आने लगे, उस दिन तुम इंसान बन जाना। दूध खरीदना, ड्राई फ्रूट्स खरीदना, अच्छे कपड़े खरीदना, अच्छा फ़ोन खरीदना, अच्छे शूज़ खरीदना, मुस्कुराना, हंसना, प्यार करना, मोहब्बत करना, शादी करना, माँ बाप को घुमाना, दिल्ली घुमाना, बेंगलोर घुमाना, गोवा घुमाना, कहीं भी घुमाना, वो तुम्हारे हाथ में है। अभी तुम्हें इंसान बनने का कोई हक नहीं है। अभी तुम एक मशीन की तरह बन जाओ बस, कि तुम्हें वही काम रोज़ करना है। इस दुनिया से आगे निकलना है। दुनिया भटकी हुई है स्मार्टफोन के अंदर, रील्स में, शॉर्ट्स में, प्यार मोहब्बत में, दूसरों को देखकर, अच्छी अच्छी चीज़ों को देखकर, अच्छे कपड़े, अच्छे स्मार्टफोन। दुनिया बहकी हुई है। तुम इस बहकी हुई दुनिया में अपना एक अलग रास्ता बनाओ कि तुम्हें डेली वही काम मल्टीपल टाइम रोज़ करना है। एक ही काम रोज़ हर बार कोई नहीं कर रहा है। आज के टाइम में एक काम को बार बार करने की जो शक्ति है वो किसी के अंदर नहीं बची है, सबके अंदर ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि इस स्मार्ट दुनिया के अंदर ना एक चीज़ स्मार्टनेस फैला दी गई है कि आप स्मार्ट बन जाओ, हार्ड वर्क मत करो, और ये चीज़ दुनिया से दूर करी जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो राज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि खान सर, गगन प्रताप सर, रोजगार विद अंकित, ये जितने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, इन सब के अंदर वो पावर है, तभी ये राज कर रहे हैं, तभी ये इतना 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 करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वो चीज़ सीखी कि मुझे एक काम को बार बार करना है, मुझे अपना एम्पायर बड़ा करना है। एक झटके में एम्पायर बड़ा नहीं हुआ है। आप अगर एक विषय साइंस को अच्छे से पढ़ते हो, मैथ को अच्छे से पढ़ते हो और उसमें इतना मेहनत कर डालते हो कि आपका सिलेक्शन नहीं भी होता, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ाना शुरू करोगे, अपना 100% देना शुरू करोगे, तो आप भी करोड़ों रुपए के मालिक बन जाओगे आने वाले साल में। आप इसकी शक्ति समझो। ये मत समझो कि किसी का सिलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये शिक्षा बहुत आगे ले जा रही है लोगों को। तुम्हारे सामने ही ऑनलाइन यूट्यूब पे पड़े हुए हैं लोग, करोड़ों के मालिक हैं, कुछ लोग तो अरबों के भी मालिक हैं, 100 करोड़, 1000 करोड़। इसकी शक्ति समझो। ये सिर्फ एक सरकारी नौकरी की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने की एक चीज़ है। तुम पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, भूल जाओ, अपनी मन की शक्ति को जगाओ कि कुछ मुश्किल नहीं है। ये साइंस, ये फार्मूला, ये अलजेब्रा, ये रीजनिंग, ये इंग्लिश, ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स, ये 1000 वर्ड, अरे बार बार रटेंगे, 50-50 वर्ड फटाफट 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 रटते रहेंगे, क्या नहीं आएगा? ये फिजिक्स के फॉर्मूले क्यों नहीं आएंगे? मैं यूट्यूब पे जाऊँगा, लेक्चर निकालूंगा, कान में लीड लगाऊंगा और स्टे फोकस। कोई शॉर्ट्स नहीं, कोई रील नहीं, कोई बुलाना नहीं, कोई चिल्लाना नहीं। बार बार उस वीडियो को देखूंगा, आज भी देखा, कल भी देखूंगा, परसों भी देखूंगा, नरसों भी देखूंगा, 1 हफ्ते तक लगातार देखूंगा। तब तो समझ में आएगा, तब तो अंदर घुसेगा। और जब बार बार करोगे, हो सकता है आपका 6 महीने, 8 महीने लग जाए, साल भर लग जाए। हो सकता है आपके अंदर बिल्कुल ही सब कुछ खत्म है और तब भी आपको चाहिए। हो सकता है कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपने समय ज़्यादा दे दिया तो आप वो चीज़ प्राप्त कर लोगे, बशर्ते अगर आपने
सोचा आपको कुछ नहीं आता और आप स्मार्ट वर्क अपनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि जल्दी हो जाए, तो फिर उस जल्दी के लूप होल में फंसे रह जाओगे और कितने साल आपके निकल जाएंगे और आपको लगेगा मेरे से ये हो ही नहीं सकता, मैं इसके लिए बनी ही नहीं हूं। तो फिर आगे बढ़ जाओ, गरीबी वाली ज़िंदगी जीना शुरू करो। दूध, चीनी, 1 किलो सेब, कार के अंदर बैठने का सपना, अच्छा सा किचन, अच्छे कपड़े, भूल जाना ये सब। समझे? तो आज से शुरू कर रहे हो कि नहीं? नीचे लिख के जाना कि हाँ, मेरे दिमाग में बात घुस गई कि आज क्या करना है मेरे को। समझे? थैंक यू वेरी मच।